नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कई महीने पहले हुई महिला की हत्या का राज खुल गया है। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में क्रेन से कार को लटकाकर धमाका किया गया, जिसमें आयोजक सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए आज के समाचार। शाहजहांपुर के थाना सेरा मऊ दक्षिणी में फरवरी में हुई महिला की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि ग्राम बरेंग के राम निवास ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी चंद्रावती को गांव का ही मिट्ठू लाल भगा ले गया है। पुलिस चंद्रावती की तलाश कर रही थी। इसी बीच लगभग 1.25 महीने बाद सरसों के खेत में एक मानव कंकाल पुलिस ने बरामद किया। इसके पास मौजूद सामान व कपड़ों के आधार पर राम निवास ने पहचान कर बताया कि ये उसकी पत्नी के ही कपड़े हैं। पुलिस ने सर्विलांस व मुखबिर की सूचना पर मिट्ठू लाल को आज गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो मिट्ठू लाल ने स्वीकार किया कि उसके चंद्रावती से प्रेम संबंध थे। स्वयं भी विवाहित होने के कारण वह चंद्रावती को अपने साथ घर पर नहीं रख सकता था, जबकि चंद्रावती उसको अपने साथ रखने के लिए मजबूर कर रही थी। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि चंद्रावती व आरोपित मिट्ठू लाल एक साथ म्यूजिक पार्टी में काम करते थे। इसी बीच उन दोनों में प्यार हो गया। इसकी भनक जब मिट्ठू लाल की पत्नी को लगी तो घर में विवाद होने लगा। दूसरी ओर चंद्रावती साथ में ना रखने पर पुलिस में शिकायत करने की धमकी दे रही थी। घटना वाली रात चंद्रावती ने गांव में ही आयोजित महिला संगीत से वापस आते समय मिट्ठू लाल को फोन कर बगिया में बुलाया और साथ में ना रखने की बात सुनकर पुलिस को फोन कर दिया। घबराकर मिट्ठू लाल ने फोन छीन कर काट दिया तथा चंद्रावती की साड़ी से उसका गला घोंटकर मार दिया। हत्या के बाद शव को सरसों के खेत में छुपा दिया। पुलिस ने हत्यारे मिट्ठू लाल की निशानदेही पर मृतका का टूटा फोन भी बरामद कर लिया। आज दिनांक 26 जून 2026 को शाहजहांपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र सेरा मऊ दक्षिणी में महिला चंद्रावती की हत्या का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त मिट्ठू लाल को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त प्रकरण में विक्टिम के पति ने पुलिस में एक तहरीर दी थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उसी विवेचना के क्रम में पुलिस को 28 मार्च को गांव के पास खेतों में कंकाल प्राप्त हुआ और उस कंकाल और आसपास के सामान जो बरामद हुआ उसके आधार पर विक्टिम के परिवार ने विक्टिम की पहचान की थी, जिसके फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए एफएसएल डीएनए सैंपल भेज दिया गया था। उसी जांच के आधार में इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के आधार पर विभिन्न विटनेसेस के स्टेटमेंट और पुलिस की जानकारी के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए अभियुक्त मिट्ठू लाल को थाने पे बुलाया, जिसने पूछताछ में बताया कि उसका विक्टिम के साथ काफी लंबे से प्रेम प्रसंग था और विक्टिम मिट्ठू लाल के ऊपर दबाव बना रही थी कि वो उसी के साथ रहेगी, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देगी। 31 जनवरी की रात को ग्राउंड में एक प्रोग्राम था जिसमें महिला विक्टिम आई हुई थी। उसके प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो अक्यूज से मिलने गई, उस पर दबाव बनाया और उसने पुलिस को फोन करने की भी कोशिश की। इसी दौरान अक्यूज ने उसका फोन काट दिया और उसी के साड़ी से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके लाश को गांव के बाहर एक खेत में फेंक दिया। इसके बाद अक्यूज ने विक्टिम का फोन स्विच ऑफ किया और अगले दिन दूसरे पड़ोस के गांव में जाके उसके फोन को ऑन करके उसके पति को और अन्य रिश्तेदारों को कॉल किया ताकि यह शक जताया जा सके कि महिला मरी नहीं है, अभी जिंदा है। पुलिस ने सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया और उसी अभियुक्त की निशानदेही पे पुलिस ने टूटे हुए मोबाइल के कुछ अवशेष भी प्राप्त किए हैं और इसको अभियुक्त को पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इस प्रकरण में अभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उज्जैन जिले के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जुलूस में एक कार को क्रेन से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाकर उस पर युवक झंडे लहराते नजर आए। कुछ देर बाद कार के भीतर तेज धमाका हुआ। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना रात बड़नगर के अड़ान मोहल्ले की है। मुहर्रम जुलूस के दौरान एक 4 पहिया वाहन को क्रेन से हवा में लटकाया गया। कार की छत पर 2 युवक झंडे लहराते रहे, जबकि नीचे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान वाहन के भीतर तेज धमाके जैसी आवाज हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वायरल वीडियो में जिस कार का इस्तेमाल किया गया उस पर बड़े अक्षरों में ले फिर आ गए लिखा गया था।
दोनों युवकों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। पूरे प्रदर्शन के दौरान कार हवा में झूलती रही। यदि क्रेन का संतुलन बिगड़ जाता या तकनीकी खराबी आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। एएसपी ग्रामीण करणदीप सिंह ने बताया कि आयोजक शोएब खान, वाहन पर प्रदर्शन करने वाले तालीम उर्फ तस्लीम और जाहिद खान तथा क्रेन उपलब्ध कराने वाले गोपाल माली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शोएब, जाहिद और तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कार के भीतर एक साथ पटाखा रॉकेट रखकर आग लगाई गई, जिससे विस्फोट हो गया। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट से नाराज जयपुर के पशुपालकों एवं किसानों ने केंद्र सरकार के लिए दूध का नया वर्जन जारी किया है। दूध का नया वर्जन M0, M20, M50, M100 है। जैसे केंद्र सरकार ने एथेनॉल की मिलावट के साथ पेट्रोल के वर्जन बनाए हैं, वैसे ही किसानों ने दूध में पानी के साथ केंद्र सरकार के लिए नए वर्जन तैयार किए हैं। M0 100% शुद्ध एवं बिना पानी का होगा, जिसकी कीमत 100 रुपये लीटर होगी। इसी प्रकार M20 में 80% दूध, 20% पानी, M50 में 50% पानी, 50% दूध होगा। M100 पूरा शुद्ध जल होगा, इसमें दूध की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी। सरकार की पेट्रोल एवं एथेनॉल नीति के विरोध में दूध उत्पादक संघर्ष समिति के द्वारा लिए गए निर्णय में कहा गया है कि M100 वर्जन वाला दूध नेताओं और मंत्रियों के लिए सप्लाई किया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार की एथेनॉल नीति का किसानों के द्वारा विरोध करने का यह अनोखा तरीका काफी चर्चा में है। सभी देशवासियों को हम जयपुर ग्रामीण के पशुपालकों की तरफ से राम राम साहब। आज जैसे केंद्रीय सरकार ने हम सभी लोगों के लिए पेट्रोल जारी किया था, जिसमें E20 था, E50 था, E80 था और E100, मतलब कि पेट्रोल के अंदर मिलावट कर करके हर एक व्यक्ति तक पेट्रोल पहुंचाने का जो सरकार ने वादा किया था, तो हम किसानों ने भी ये तय कर लिया है कि अब सरकार के लोगों के लिए भी हमने हमारी तरफ से दूध जारी कर दिया है। तो दूध इस प्रकार से है साहब, एक M0 का मतलब है एकदम साफ सुथरा दूध, साफ सुथरा दूध है, 100% बिना पानी के दूध है ये, और ये हम सरकार को बेचेंगे 100 रुपए लीटर। ये हमारा M20 का मतलब हो गया 80% तो दूध और 20% पानी। अब ये एक और है M50 का मतलब ये है कि 50% तो दूध और 50% ही पानी। और ये आखिरी वैरायटी जो शायद केंद्र सरकार को बहुत अच्छी लगे, वो है 100% पानी, सेहत के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं, 100% पानी केंद्र सरकार के लिए। तो ये हम सब लोगों ने मिलकर के ये वैरायटी बनाई है सरकार के लिए। सरकार इसको, अब हम सरकार के प्रतिनिधियों को यही दूध देंगे। तो किसान भाई सब सहमत हैं? तो किसान 7.1 तीव्रता के भूकंप ने पूरे वेनेजुएला को झकझोर दिया है। सैकड़ों लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। चारों तरफ तबाही का मंजर पसरा पड़ा है। मृतकों की संख्या 1 लाख तक जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान सैकड़ों की संख्या में ऊंची इमारतों के ढहने से हुआ है, क्योंकि इन मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के अचानक ढह जाने से ऊपर की मंजिलों में रहने वाले लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। साथ ही इन बिल्डिंग्स के ढहने के बाद इनके मलबे में दबे लोगों का निकलना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, और इसमें जितना देर होती जाएगी, लोगों के बचने की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी।
शाहजहांपुर के मोहल्ला तारीन टिकली में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस वाहन चालक को बचाना चाहती है। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र में रात 12 बजे के आसपास हुई है। परिजनों ने सीसीटीवी से दुर्घटना की फुटेज रिकवर करने और दुर्घटना करने वाले वाहन को तलाशने की मांग की। जब काफी देर तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मृतक के परिजनों ने शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जानकारी मिलने पर सीओ सिटी मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर सदर बाजार मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन देकर शांत कराया।